कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देश पर फूड कंट्रोलर ने इंदौर रोड स्थित डी मार्ट पर छापा मारकर खाद्य तेल की जमाखोरी करने पर कार्यवाही की है। टीम ने स्टॉक लिमिट से करीब 10 लाख रुपए का 68 क्विंटल से अधिक तेल जब्त किया है। टीम ने डी मार्ट के संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश खाद्य तेल एवं तेल व्यापारी नियंत्रण आदेश 2022 अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा तेल व तिलहन की स्टॉक सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें खाद्य विभाग, नापतोल, खाद्य औषधि प्रशासन के संयुक्त दल द्वारा कलेक्टर आशीष सिंह के आदेशानुसार जिला आपूर्ति नियंत्रण के निर्देशन में डी मार्ट का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें रिटेलर स्टॉक सीमा 30 क्विंटल से अधिक पाया गया, जिस पर जांच दल द्वारा स्टॉक सीमा से 30 क्विंटल को छोड़कर शेष 67 क्विंटल के समथिंग तेल को जब्त कर मैनेजर अभय सिंह परिहार की सुपुर्दगी में सील लगाकर जब्त किया गया। जब्त किए गए तेल का बाजार मूल्य लगभग 9,89,000 रुपए है। नियंत्रण के आदेश अनुसार मौके पर इसका भाव सूची बोर्ड का प्रकाशन भी नहीं किया गया, जिस पर तेल स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक तेल जमा करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत धारा 3/7 में डी मार्ट के मैनेजर के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। खाद्य नियंत्रक अधिकारी मोहन मारू ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद भी तेल का स्टॉक बड़े स्तर पर किया जा रहा था। फुटकर व्यापारी ने 30 क्विंटल और थोक व्यापारी ने 500 क्विंटल संग्रहण की छूट सरकार द्वारा दी गई। तेल की कालाबाजारी न होने और उचित दर पर ग्राहकों को तेल उपलब्ध हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। राज्य सरकार ने तेल और तिलहन पे कंट्रोल ऑर्डर लागू किया है 27 अप्रैल को, और सभी व्यापारियों को 30 अप्रैल तक का छूट दिया था, वो अपना स्टॉक अंडर लिमिट में कर लें। आज 4 मई को डी मार्ट पे आज कार्रवाई के लिए टीम निरीक्षण करने आई थी कि यहाँ पे कितना स्टॉक है। ये रिटेलर व्यापारी है और इनके पास में हमें जो स्टॉक मिला है वो करीब 97.80 क्विंटल मिला है, जबकि इनका रिटेलर का लिमिट 30 क्विंटल था। तो लगभग इनके पास में 67.97 लगभग 68 क्विंटल अधिक तेल यहाँ पे मिला है, जिसको हमने अधिक माल को यहाँ पे 30 क्विंटल की सीमा को छोड़कर उसको जब्त कर लिया गया है। और कलेक्टर साहब के निर्देश पे यह कार्रवाई की जा रही है कि जिसकी जो सीमा स्टॉक सीमा है, रिटेलर व्यापारी की 30 क्विंटल है और थोक व्यापारी की 500 क्विंटल है, वो सीमा तक ही वो स्टॉक को तेल के रख सकता है। बेरछा रोड पर कंजरों और नागदा पुलिस के बीच बीती रात मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। मामले की तहकीकात करने गुरुवार सुबह उज्जैन एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला नागदा पहुंचे। शुक्ला ने बीमा अस्पताल में उपचाररत घायल मिट्ठू सिंह निवासी टोकरा तहसील आलोट से पूछताछ की। आरोपी ने बताया कि वारदात के दौरान उसके 2 अन्य साथी राकेश और बाबू उसके साथ थे, जो गोली लगने के बाद उसे छोड़कर फरार हो गए। एसपी शुक्ला ने दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। शुक्ला ने बताया कि बीती रात को मंडी टीआई श्याम चंद्र शर्मा को कंजरों के मूवमेंट की सूचना मिली थी, जिस पर 2 पार्टी तैनात कर रास्ते में गश्त के दौरान गांव बेरछा की ओर रवाना हुए। गांव तोड़ पर पुलिस को 3 संदिग्ध युवक दिखाई दिए। पूछताछ के लिए युवकों को रोकने की कोशिश पर उनकी ओर से फायरिंग कर दी गई। मंडी पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई। मौके से फरार हुए 2 अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए राजस्थान पुलिस से मदद ली जाएगी। कारण नागदा से कुछ सीमावर्ती इलाके राजस्थान से सटे हुए होना बताया है। यही कंजर घुसपैठ कर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। एसपी शुक्ला ने घायल कंजर से पूछताछ के बाद घटना स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम आशुतोष गोस्वामी, सीएसपी नाकर समेत बड़ी संख्या में पुलिस जवान मौजूद रहे। नागदा सीएसपी मनोज रत्नाकर ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि कुछ दिनों से नागदा सब डिवीजन में कंजरों की मूवमेंट देखने को मिली थी, जिसके सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर द्वारा जानकारी मिल रही थी। इसी को लेकर हमारी टीम ने प्लान बनाया और रेकी की। पेट्रोलिंग कर कई बदमाशों को धर दबोचा है। बीती रात एक बाइक पर 3 बदमाश नजर आए और हमें देखकर बाइक पलटाई। वो उससे पहले ही उसने 1-2 फायर कर दिए। उसके बाद टीम ने भी हवाई फायर कर मोर्चा संभाल लिया। एक फायर थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा के दाहिने कान के पास से होकर निकला, जिसके बाद टीम ने सामने से गोली चलाई तो एक को लगी, वह 2 भाग निकले। मौके से पुलिस ने बाइक भी जब्त कर ली है। पूरा मैटर जो है, अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कंजर लोग आए थे हथियार सहित अपने नागदा क्षेत्र के जूना नागदा क्षेत्र में। उस वीडियो को हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने भी देखा, तो एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब, सीएसपी साहब के मार्गदर्शन में लगातार हम लोग चेकिंग कर रहे थे। बेरछा रोड पे, कई रत्नाखड़ी रोड पे, अलग अलग जगह पे आज भी हम लोग चेकिंग कर रहे थे। और
पेट्रोलिंग के दौरान हम लोग टुटिया खेड़ी के पास पहुँचे कच्चे रास्ते में। जैसे हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ी तो थोड़ी देर हम लोग गाड़ी वहीं कच्चे रास्ते पर रोक ली। वो कंजरों का आने का जाने का रास्ता वही था, वहाँ रुक गई तो एक मोटरसाइकिल वहाँ सामने से आती देखी। हल्का हल्का अंधेरा था, कुल मिला के मोटरसाइकिल की लाइट दिखाई दे रही थी और हमने वो गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी कर दी थी। तो थोड़े से आगे बढ़ के हम लोग मोटरसाइकिल रोकी, हम लोग के साथ में पूरा स्टाफ था अलग अलग। जैसी गाड़ी रुक गई, उन्होंने जैसे पुलिस को देख लिया, वर्दी में थे हम लोग। जैसे पुलिस हम लोग को देखा तो गाड़ी टर्न करने की कोशिश की, फायर ठोक दिया। अरे पुलिस से भागो भागो भागो, और फायर ठोकना शुरू कर दिया वहाँ से। हम सभी लोग ने अपने पोजीशन ली और हम लोग के पास से सोम सिंह भी, इसके भी पान के पास से निकल गई, हम लोग हमारे पास से भी निकल गई। उधर से लगातार दौड़ते जा रहे थे, तो फिर हम लोगों ने हवाई फायर किए, फिर स्टाफ ने किया। और जब कंजर हावी होते दिखे तो एक हमने अपने निशाने के साथ टाँगों के पास से ऐसे पीछे गोली मारी तो एक कंजर के पैर में लगी है। और पूछताछ में उसने अपना नाम मिट्टू कंजर बताया, रहने वाला लाका खेड़ी का। और लाका खेड़ी और अरनिया टुकड़िया यहाँ के जो कंजर है, अपने यहाँ की मोटरसाइकिल संपत्ति संबंधी अपराध, थाना नागदा क्षेत्र, बिरला ग्राम, उन्हेल, खाचरोद, सभी जगह मोटरसाइकिल चोरी इस प्रकार से बड़ी वारदात करते हैं। अभी लगातार इनका हथियार सहित इनका मूवमेंट देखा भी गया था और आपके चैनल के माध्यम से भी ये वायरल हुआ था, जानकारी लगी थी। सर मुठभेड़ के अंदर कोई जवान या आरक्षक को घायल हुआ इसके अंदर? हाँ, अभी पकड़ा धकड़ी में दौड़ने में हमारे सोम सिंह की और एक दो आरक्षक की ओर भी हल्की फुल्की आई है, क्योंकि वहाँ पे गड्ढा था, झाड़ियाँ थी, खेतें, अंधेरा था, तो कूदने कादने में तो हल्की फुल्की चोटें भी आई। उज्जैन के गांव अंबोदिया स्थित सेवाधाम आश्रम में निराश्रितों की मौत का मामला गर्माता नजर आ रहा है। 3 दिनों के भीतर यहां 4 लोगों की मौत हो चुकी है। आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर हालत में उपचाररत है। मामले में गुरुवार को युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष बबलू खींची और युवा कांग्रेस उज्जैन उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष दीपेश जैन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोठी पैलेस पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यहां एडीएम संतोष टेगर को ज्ञापन दिया गया। युवा कांग्रेस नेता ने मांग की है कि आश्रम की खुदाई की जाए। आश्रम में ड्रग ट्रायल के आरोप लगाए रहे हैं। निराश्रितों की शोषण के भी आरोप लग रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से आश्रम संचालक पर केस दर्ज करने की मांग भी की गई। आज जो शहर का एक सेवाधाम आश्रम है, वहाँ पे मानवों की हत्या की जा रही है। वहाँ के संचालक सुधीर भाई गोयल द्वारा अभी 2 दिनों में 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसकी जांच की जाए, कलेक्टर से मांग करने आए हैं। देश के कई संस्थानों में ड्रग्स ट्रायल के मामले चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सेवाधाम आश्रम में भी ड्रग्स ट्रायल का मामला चला जाए। देश के कई संस्थानों में यौन शोषण के मामले चल रहे हैं। हम चाहते हैं कि सेवाधाम आश्रम में भी यौन शोषण की जांच की जाए। देश के कई संस्थानों में की खुदाई की गई, वहाँ से कंकाल मिले। हम ये भी चाहते हैं कि सेवाधाम आश्रम की भी खुदाई की जाए, वहाँ के कंकाल मिलेंगे। हम चाहते हैं, कलेक्टर से मांग की गई है कि तत्काल सेवाधाम के सुधीर भाई गोयल पर एफआईआर की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद वहाँ की जांच की जाए। आज आपने यहाँ पर क्या आश्वासन आपको मिला है? अभी एसडीएम साहब ने बताया कि हम आपके आवेदन पर कार्रवाई की है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो किस प्रकार से आप कार्य करेंगे? अगर जिला प्रशासन सेवाधाम आश्रम पर कार्रवाई नहीं करते, आने वाले समय में यूथ कांग्रेस द्वारा सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। सेवाधाम आश्रम के संचालक सुधीर गोयल जी, निरंतर हमें आशंका है वहाँ पे कि 4 मौतें अभी हो चुकी है। शरीर जो लोग भर्ती हैं उनकी आंखें अंदर हो गई है। उनको ड्रग्स ट्रायल का भी मामला वहाँ पे हो सकता है। कई आश्रमों में नरकंकाल पाए गए हैं। तो हम इन बिंदुओं के आधार पर मांग करते हैं कि उस आश्रम की भी पूर्णतः जांच हो कि क्या मामला है, जो है मौतें किस कारण से हुई है, और इन जो निराश्रितों का वहाँ पे उपचार चल रहा है उनकी ऐसी स्थिति किस कंडीशन के कारण हो गई। देश विदेश से वहाँ पे लोग पैसा फंड डोनेट करते हैं, उस डोनेशन का सही उपयोग हो भी रहा है नहीं हो रहा है, इसकी भी जांच की जाए। हमने कलेक्टर महोदय से निम्न बिंदुओं लिख के उनको ज्ञापन प्रेषित किया है और हमारी मांग है कि जल्द से जल्द उनको कार्रवाई कर, गिरफ्तार कर और फिर उस आश्रम की जाँच की जानी चाहिए। आज यहाँ पर कुछ घायल और अस्पताल में आए हैं और कुछ 2 मौतें और सामने आई हैं, किस प्रकार से आप उनको देखते हैं? ये इसी मामले को लेकर हमने ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि सख्त से सख्त कार्रवाई सुधीर गोयल पे होना चाहिए और तत्काल उनको गिरफ्तार करने के बाद उस आश्रम की जांच होना चाहिए कि वहाँ पे क्या गतिविधियाँ संचालित हो रही है, और वहाँ पे कुछ सरकारी अधिकारी भी अपॉइंट होना चाहिए जो उसकी गतिविधियों पर नज़र रख सके कि क्या हो रहा है वहाँ पे। उज्जैन उत्तर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सिंहस्थ मेला क्षेत्र के रहने वाले रहवासियों की मांग है कि हमारे मकान और भूमि जहां पर
कभी सिंहस्थ लगा ही नहीं। इस मकान भूमि को सिंहस्थ क्षेत्र में बेवजह सम्मिलित किया हुआ है। यही वजह है कि हमारी कॉलोनी बस्ती वैध नहीं हो पाने के कारण नक्शा पास नहीं हो पा रहा है। कीमत भी कम है, बैंक लोन नहीं दे पा रही है। यदि वैध हो जाए तो हमारे मकान की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी और बैंक लोन देना प्रारंभ कर देगी, जिससे हम व्यापार व्यवसाय में उस राशि को लगा देंगे। इसी मांग को लेकर सामूहिक रूप से ज्ञापन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सचिव नगरीय प्रशासन के नाम पूर्व मंत्री उज्जैन उत्तर के विधायक पारस चंद जैन और पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत के माध्यम से जिला प्रशासन को दिया गया। उज्जैन की पहचान सिंहस्थ और शिप्रा नदी है। सिंहस्थ का आयोजन अच्छे प्रकार से होना चाहिए, शिप्रा नदी का संरक्षण होना चाहिए और सिंहस्थ के आयोजन के दौरान ऐसी कई बस्तियां हैं उज्जैन शहर की, लगभग ऐसे 8 वार्ड हैं, 8 से 10 वार्ड है। वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 32 और 33 ऐसे 10 वार्ड है जहां पर सिंहस्थ का कभी आयोजन नहीं हुआ। 30-30, 40-40 सालों से यहाँ पर मकान बने हुए हैं, किंतु किसी कारणवश उनका जो सर्वे नंबर है खसरा विवन है उसमें सिंहस्थ क्षेत्र लिखा हुआ है। 2016 का जब सिंहस्थ आयोजन हुआ था, प्रशासन ने इस एरिया को छोड़कर ही नए स्थानों पर सिंहस्थ का आयोजन किया था। तो आज वार्ड क्रमांक 2 और वार्ड क्रमांक 10 के सब नागरिक यहाँ एकत्रित हुए और माननीय पारस जी जैन साहब हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने जिला प्रशासन को यहाँ बुलाया और मध्य प्रदेश शासन ने जो मास्टर प्लान का प्रकाशन किया है उसमें दावे आपत्ति करने के लिए इस दोनों कॉलोनी के हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे। उन्होंने अपने अपने आवेदन जमा किए हैं और ये मांग की है कि चूँकि हमारे भूमियों पर, हमारे मकानों पर, हमारी ज़मीन पर कभी सिंहस्थ लगा नहीं, इसलिए इसको सिंहस्थ से मुक्त किया जाए। और 2016 का सिंहस्थ बाईपास जो लगा था यहाँ पर शांति पैलेस होटल के पीछे, वहीं पर सिंहस्थ के लिए आरक्षित किया जाए, उसको आवासीय किया जाए। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि लोगों ने अपने मकानों को सिंहस्थ से बाहर करने की मांग की।